दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज साहब का ये शेर जो है वो आजकल कोहली के फैंस पर बड़ा फिट आ रहा है, लेकिन शाम ढल नहीं रही। कोहली के कैरियर के ये जो बुरे दिन शुरू हुए हैं, इसकी शाम खत्म नहीं हो रही। ये जो शाम आई हुई है एकदम से, इसको बड़े मसाइल हो रहे हैं कोहली को। हमने देखा कि पहले जो कोहली के फैंस थे खास तौर पर, वो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाते थे। वो बात करते थे कि बाबर आजम बड़ी थोड़ी स्ट्राइक रेट से बड़ी जो है वो डिफेंसिव अंदाज में स्कोर करते हैं। वो अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते, कंडीशंस को मद्देनजर नहीं रखते और चेज में बड़े मसाइल हैं बाबर आजम के लिए। लेकिन अब अगर हम देखें तो वो सारे के सारे मसाइब जो हैं वो कोहली की तरफ जो है वो उमड़ आए हैं और सारे के सारे मसाइल विराट कोहली के साथ होना शुरू हो गए हैं। विराट कोहली मुसलसल ख़राब फॉर्म में है और जहां बहुत से दूसरे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, वहां पे फॉर्मर जो चीफ सेलेक्टर हैं इंडियन टीम के MSK प्रसाद, उन्होंने भी कह दिया एक दफ़ा फिर से कि विराट कोहली को अब एक ब्रेक की ज़रूरत है। यानी उन्हें चाहिए कि वो एक दफ़ा ब्रेक लें, अपने कैरियर को थोड़ी सी ब्रेक दें। ब्रेन लोड जो उन पर बहुत ज़्यादा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो और वो दोबारा से अपनी फॉर्म किसी तरह से गेन कर सकें। MSK प्रसाद का कहना ये था कि क्योंकि एशियन कप आ रहा है, एशिया कप T20 आ रहा है और वो T20 फॉर्मेट में होगा, तो विराट कोहली को वो ये सजेस्ट करेंगे कि वो अब थोड़ा सा गैप लें, अब थोड़ा सा जो है वो अपने आप को फ्रेश करें, ताकि वो एक फ्रेश अंदाज में और बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ एशिया कप में आके कम बैक कर सकें। लेकिन क्या विराट कोहली इसके लिए तैयार है? क्या वो मुसलसल जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको वो जारी रखेंगे या वो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे? क्योंकि हमने देखा कि इस पूरे IPL में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे। उनकी स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो बाबर आजम के तो वो करीब भी नहीं है, क्योंकि वो 100 से भी कम की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। एक उन्होंने अभी 50 की और बड़ी मुश्किलों से वो 50 की देख रहे थे हम, जैसे उनके एजेस निकल रहे थे और बड़े डिफेंसिव अंदाज में उन्होंने वो की। 58 स्कोर उन्होंने किए 53 बॉल्स पे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अगली इनिंग में अब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ जो है वो 33 गेंदों पर 30 स्कोर किए हैं। उनके 30 स्कोर तकरीबन 28 बॉल्स पे हो गए थे। उसके बाद वो रोक के मोइन खान जो है मोइन अली जो है इंग्लिश प्लेयर, उनको बड़ी डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे थे और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे यूजुअली होता नहीं कि वो लेग स्पिनर के खिलाफ इस कदर डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे हो और उनकी शॉट्स ना लग रही हो, उनसे रोका ना जा रहा हो, एजेस निकल रही थी बड़ा। और हमने देखा कि यही जो शॉट वो जो है वो लेग साइड पे निकालने की कोशिश करते हैं, फ्लिक करने की कोशिश करते हैं, इस पे एक दफ़ा वो फिर से डिसीव हुए और बोल्ड हो गए वो मोइन अली की बॉल पे। और बड़े उसी ही अंदाज में बड़ी खामोशी के साथ, जैसे वो पूरे IPL में खामोश हमें नजर आए, वो जो एग्रेशन उनके अंदर होती थी, वो जो फील्ड में वो बहुत ज़्यादा उछल कूद रहे होते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो बड़ी मदम लग रही हैं। और हमने देखा कि पिछले जो हम 2-4 महीनों से देख रहे हैं मुसलसल जो ख़ास तौर पे डिक्लाइन आया हुआ है, ख़ास तौर पे IPL में हमने देखा, तो उसमें कमी आ नहीं रही किसी तरह से। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राइज कर रहे हैं विराट कोहली, लेकिन कहीं भी स्कोर नहीं हो पा रहे। अगर स्कोर होते भी हैं तो वो इस कदर कम स्ट्राइक रेट से होते हैं कि उसका टीम को नुकसान होता है। मतलब अगर आप चेज करें तो भी नुकसान है, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो भी नुकसान है कि अगर आप जो है वो मुसलसल कोई 50 गेंदों पे 53 स्कोर करते हैं या 53 पे 58 करते हैं यहाँ पे, या फिर आप बाद में 33 गेंदों पे आकर 30 स्कोर करते हैं, तो मसाइल तो होंगे। आप जिस कदर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, जिस कदर बड़े प्लेयर हैं आप, तो अगर आप इस तरह का खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग आपके सर पर, आपके बैक पर खड़े होके बाबर आजम को बातें कर रहे थे, तो उनके तो मुंह बंद होंगे। तो अब मुंह बंद हो गए उन तमाम शायकीन के और बड़े परेशान हैं। हालांकि अब जो बाबर आजम के सपोर्टर फैंस थे और जो अच्छी क्रिकेट देखते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी इस फेवर में आया कि विराट कोहली कहीं जो है वो वापस फॉर्म में आए। उनकी जो बेहतरीन शॉट्स हम देखते थे, जो उनकी और बाबर आजम की कवर ड्राइव के दरमियान में कंपैरिजन हम देखते थे, वो हम दोबारा देखें। उनकी कवर ड्राइव देखिए, बरसा हो गए, उनकी कवर ड्राइव लग नहीं पा रही, उस तरह से एजेस उनके बड़े जा रहे हैं। और इस IPL में हमने देखा कि किस तरह डिक्लाइन का शिकार हुए, मुसलसल स्कोर नहीं हुए। पहले पूरे कैरियर में वो कभी 2 दफ़ा 0 पर आउट नहीं हुए मुसलसल, और वो भी हो गया उनके साथ इस दफ़ा। और उसके बाद हमने देखा कि 9 स्कोर पे आउट हुए 10 बॉल्स पर, और फिर एक 50 की, और लोगों को ये ख्याल था कि ये जो 50 है ये गेम चेंजर साबित होगी और विराट कोहली दोबारा जो है वो फॉर्म को गेन करेंगे और दोबारा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट आया होगा। लेकिन हमने देखा कि ये जो 30 स्कोर की इनिंग अब उन्होंने खेली चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ, वो भी वैसी ही डिफेंसिव थी और बड़ी नपीतुली कोशिश कर रहे थे कि कहीं स्कोर हो, एक दफ़ा और 50 करें, ताकि वो जो बूस्ट है, वो मोमेंटम है जो उसको वो बरकरार रख सकें, वो दोबारा से अपनी फॉर्म को गेन कर सके, किसी तरह से मोमेंटम को गेन कर सकें, स्कोर उनका बल्ला उगले। लेकिन बल्ला खामोश है, शायकीन खामोश हैं, जो पुरस्कार थे,
कोहली के वो बहुत ज़्यादा खामोश हैं। लेकिन जो दूसरे क्रिटिसिज्म करने वाले हैं और ख़ासतौर पे जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को एक ब्रेक की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है एक ब्रेक की, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं लेते तो हो सकता है कि उनके कैरियर को एक लंबा पॉज लग जाए और वो दोबारा से कम बैक ना कर सकें, जिस तरह से मोहम्मद आसिफ ने प्रेडिक्शन की थी। अब रवि शास्त्री की भी हमने बात सुनी इससे पहले, और केवन पीटरसन की भी, और रवि शास्त्री और केवन पीटरसन का कहना यही था कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हो रही है उसमें ज़रा ब्रेक लें, ब्रेन लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ली विराट कोहली ने। तो अब जो है वो किसी ना किसी सूरत जो है उनको ब्रेक की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं लेते तो बड़े मसाइल हो जाएंगे उनके कैरियर के साथ। लेकिन अब सवाल ये है कि ये फैसला तो है विराट कोहली का अपना, और क्या वो खुद इस फैसले के लिए तैयार हैं? क्या वो इस आईपीएल में दोबारा अपना मोमेंटम गेन कर लेंगे? क्या वो ब्रेक लेंगे इंग्लैंड के खिलाफ और एशिया कप में आके एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एमएसके प्रसाद का कहना है, क्योंकि वो चीफ सेलेक्टर रहे हैं और उन्हें पता है कि सिलेक्शन कमेटीज़ में किस तरह की जो है वो पैरामीटर्स को देखा जाता है इंडिया की जो क्रिकेटिंग टीम होती है। तो वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह से नहीं करते तो शायद अपने साथ ज्यादती करेंगे विराट कोहली, और वो शायद अपने कैरियर को एक पॉज दे दें। तो अब एशिया कप हमने देखा वो यहाँ की कंडीशंस में ही होना है, और यहाँ की कंडीशन है जहाँ पे आईपीएल हो रहा है, इंडिया की कंडीशन है, और एशिया कप एक्सपेक्टेडली तो श्रीलंका में, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंडीशंस में। तो अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही विराट कोहली से, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो श्रीलंका की पिचेस पे कोई अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे या कोई बड़ा स्कोर कर सकेंगे। इसलिए अगर वो अभी थोड़ा सा गैप लेते हैं, ब्रेन लोड बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, लोकल लेवल पे पीछे जाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें, जहन को फ्रेश करें। बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेल ली ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा क्रिकेट उनके अंदर मौजूद है, 6-7 साल की क्रिकेट। तो अगर वो थोड़ा सा मतलब मशावरत से चल लेते हैं, जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स उनको कह रहे हैं कि रेस्ट करें, वो किसी बात पे कह रहे हैं, तो अगर वो रेस्ट ले लेते हैं तो शायद इससे इंडियन क्रिकेट का भी फ़ायदा हो और विराट कोहली का पर्सनल फ़ायदा भी हो, क्योंकि और बहुत से नौजवान हैं हमने देखा इस आईपीएल में भी जो पीछे से स्कोर कर रहे हैं, जो मुसलसल अपनी जो है वो नॉक कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। तो ये ना हो कि अगर एक बंदा आके और वो बेहतर परफॉर्म कर देता है और विराट कोहली जो है उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। तो इससे बेहतर ये है कि वो भी थोड़ा सा गैप ले लें और फिर से अपना मोमेंटम गेन करके वापस आएँ। अगर वो ब्रेन लोड ही उनका मसला है तो वो शायद हल हो सकता है, कोई ज़्यादा उसमें मसाइल है नहीं। अगर वो 3-4 माह की ब्रेक ले लेते हैं और एशिया कप में एक दफ़ा फिर से हमें अगर उनकी दोबारा वही वाली परफॉर्मेंस और फॉर्म नज़र आती है, क्योंकि स्कोर तो इस आईपीएल में तो नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि इससे पहले भी उनके साथ मसाइल थे। 2019 से उन्होंने कोई 100 नहीं किया, जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी 100 किया था वो हमने देखा। तो इन मसाइल पे कब काबू पाएंगे विराट कोहली, कब ये शाम ढलेगी जो उनके कैरियर में आ चुकी है, और कब वो दोबारा स्कोर करना शुरू होंगे, जो सेंचुरियां हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पे उनके शायकीन इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो उनसे वो सेंचुरियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चेज में सेंचुरियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उनके बारे में मशहूर था। लेकिन ये कब होगा, कब वो करेंगे, इसका इंतज़ार है आपको भी, हमें भी और सारे क्रिकेट शायकीन को। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हामिद नासिर।